प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब है। रोजमर्रा की जिंदगी में खुशी कैसे पाएं, फिलिप्पियों 4:4 की बुद्धिमत्ता से निर्देशित, जहां पौलुस हमें प्रभु में हमेशा आनंदित रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। मैं इसे फिर से कहूंगा, आनंदित रहो। आप जानते हैं, जीवन चुनौतीपूर्ण हो सकता है और कभी-कभी ऐसा लगता है कि खुशी बस पहुंच से बाहर है। लेकिन बाइबल हमें इस पर अविश्वसनीय अंतर्दृष्टि देती है। इससे पहले कि हम इसमें शामिल हों, अगर आप यहां नए हैं, तो हम अपने दैनिक जीवन के लिए आशा और प्रेरणा खोजने के लिए बाइबल के पवित्र ज्ञान की खोज करने के बारे में हैं। चाहे वह आज की तरह उत्थान करने वाली बातचीत के माध्यम से हो या आस्था की शक्तिशाली कहानियों में गोता लगाने के माध्यम से। यह चैनल आध्यात्मिक विकास के लिए आपकी जाने वाली जगह है। बने रहें, क्योंकि यह समझना कि रोजमर्रा के क्षणों में भी खुशी कैसे पाई जाए, वास्तव में हमारे जीवन को बदल सकती है। तो आइए हम साथ मिलकर यात्रा करें, क्योंकि हम इन पावन सत्यों को उजागर करते हैं। आज आइए हम सब मिलकर एक यात्रा पर निकलें। अपने दैनिक जीवन में आनंद की तलाश करें। हम में से बहुतों के लिए आनंद की तलाश एक दूर का सपना लगता है, जो हमारे दैनिक संघर्षों और अथक जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ है। हमारे दिल अक्सर भारी महसूस करते हैं और हमारे दिमाग चिंताओं और बेचैनियों से घिरे रहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इन चुनौतियों के बीच एक गहरी स्थायी खुशी छिपी हुई है, जिसे खोजा जाना बाकी है। यह खुशी क्षणभंगुर या सतही नहीं है। यह परमेश्वर के वचन की शाश्वत सच्चाइयों में निहित है। हमारे दैनिक जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर खुद को दिनचर्या के एक अथक चक्र में फंसा हुआ पाते हैं। जल्दी उठना, अपनी सुबह की रस्मों को जल्दी से जल्दी पूरा करना, काम या पढ़ाई की थकान का सामना करना और फिर थक कर घर वापस आना, बस अगले दिन भी यही सब दोहराना। जीवन के सार से अभिभूत, थका हुआ और कटा हुआ महसूस करना आसान है, लेकिन यहाँ एक सुंदर सत्य है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन के सांसारिक क्षणों में भी आनंद का अनुभव करें। आइए बाइबल की ओर मुड़ें, जो हमारी आशा और मार्गदर्शन का स्रोत है। फिलिप्पियों 4:4 में पौलुस लिखता है, प्रभु में सदैव आनंदित रहो। मैं फिर से कहूंगा, आनंदित रहो। आनंदित होने का यह आदेश हमारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते पर निर्भर करता है। पौलुस ने ये शब्द तब लिखे जब वह जेल में था, जहां उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। फिर भी उसका आनंद अडिग था, क्योंकि वह मसीह में स्थिर था। तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में यह आनंद कैसे पा सकते हैं? सबसे पहले हमें कृतज्ञता का हृदय विकसित करने की आवश्यकता है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:16-18 में हमें प्रोत्साहित किया गया है कि हमेशा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो, हर परिस्थिति में धन्यवाद दो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। कृतज्ञता हमारा ध्यान उस चीज से हटाती है जो हमारे पास नहीं है और उस चीज पर केंद्रित करती है जो हमें प्राप्त हुई है। यह हमारी आंखें खोलता है उन छोटी छोटी खुशियों के लिए जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। सूरज की गर्मी, किसी प्रियजन की मुस्कान, हमारी मेज पर खाना। जब हम अपने दिन की शुरुआत एक आभारी दिल से करते हैं, तो हम खुशी के लिए जगह बनाते हैं। दूसरा, आइए उपस्थिति के महत्व के बारे में बात करें। हमारी तेज रफ्तार दुनिया में हम लगातार अपने डिवाइस, सोशल मीडिया और अंतहीन टू डू लिस्ट से विचलित होते रहते हैं। लेकिन खुशी पल में मौजूद रहने, जीवन के सरल सुखों का आनंद लेने में मिलती है। सबोपदेशक 3:12-13 कहता है, मैं जानता हूँ कि मनुष्य के लिए जीवन भर खुश रहने और भलाई करने से बढ़कर और कुछ भी अच्छा नहीं है, ताकि वे खाएं पिएं और अपने सब परिश्रम में संतुष्टि पाएं। यह परमेश्वर का दान है। जब हम पूरी तरह से मौजूद रहना सीखते हैं, तो हम परमेश्वर की सृष्टि की सुंदरता और अपने दैनिक व्यवहार में खुशी की सराहना कर सकते हैं। दूसरा मुख्य पहलू दूसरों की सेवा करने में खुशी पाना है। यीशु ने प्रेरितों के काम 20:35 में कहा, लेने से देना धन्य है। जब हम अपना ध्यान खुद से हटाकर दूसरों की जरूरतों पर लगाते हैं, तो हम उद्देश्य और पूर्ति की गहरी भावना को महसूस करते हैं। जरूरत में किसी दोस्त की मदद करना,
किसी काम के लिए स्वेच्छा से काम करना या बस एक दयालु शब्द कहना हमारे दिलों को ऐसी खुशी से भर सकता है जो हमारे अपने संघर्षों से परे है। इसके अलावा आइए आराम और चिंतन की शक्ति को कम न आंखें। मत्ती 11 के 28 से 30 में यीशु हमें आमंत्रित करते हैं, हे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। अपने व्यस्त शेड्यूल के बीच परमेश्वर की उपस्थिति में आराम करने, उसके वादों पर चिंतन करने और उसका मार्गदर्शन पाने के लिए समय निकालना हमारी आत्माओं को तरोताजा कर सकता है और हमारी खुशी को बहाल कर सकता है। आखिरकार, खुशी परमेश्वर की संप्रभुता में हमारे भरोसे से गहराई से जुड़ी हुई है। नीतिवचन 3 के 5 से 6 हमें याद दिलाता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब हम भरोसा करते हैं कि परमेश्वर सब कुछ नियंत्रित करता है, तब भी जब जीवन अस्त व्यस्त लगता है, हम उसके अटूट प्रेम और विश्वास योग्यता में शांति और आनंद पा सकते हैं। प्रिय मित्रों, रोजमर्रा की जिंदगी में आनंद पाने की यात्रा हमारे संघर्षों को नकारने या यह दिखावा करने के बारे में नहीं है कि सब कुछ सही है। यह पहचानने के बारे में है कि हमारी चुनौतियों के बीच परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते के माध्यम से हमारे लिए एक दिव्य आनंद उपलब्ध है। यह कृतज्ञता, उपस्थिति, सेवा, आराम और विश्वास को अपनाने के बारे में है। कल्पना करें कि प्रत्येक दिन कृतज्ञता से भरे दिल के साथ जागना, वर्तमान क्षण को अपनाने के लिए तैयार, दूसरों की सेवा करने के लिए उत्सुक, परमेश्वर की उपस्थिति में आराम पाने के लिए प्रतिबद्ध, और इस भरोसे में स्थिर कि परमेश्वर सब कुछ नियंत्रित करता है। यह सच्ची, स्थायी खुशी का मार्ग है। जब हम खुशी पाने के इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, तो याद रखें कि यह कठिनाइयों की अनुपस्थिति के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में ईश्वर की उपस्थिति के बारे में है। हर सुबह जब हम अपनी आंखें खोलते हैं, तो हमें एक पल के लिए रुकना चाहिए और एक नए दिन के उपहार के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। कृतज्ञता का यह सरल कार्य पूरे दिन के लिए एक सकारात्मक स्वर स्थापित कर सकता है। उन छोटे छोटे पलों के बारे में सोचें जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। बच्चे की हंसी, आपके पसंदीदा भोजन की खुशबू, किसी मित्र का एक दयालु शब्द, ये सभी ईश्वर के आशीर्वाद हैं जो हमारे लिए उनके प्यार और देखभाल की याद दिलाते हैं। इन पलों को स्वीकार करके हम अपने दिलों को सामान्य में खुशी तलाशने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। हमारे दैनिक व्यवहार में मौजूद रहना खुशी का अनुभव करने की दिशा में एक और कदम है। चाहे आप काम पर हों, स्कूल में हों या घर पर, जो भी कर रहे हों, उसमें पूरी तरह से शामिल होने का सचेत प्रयास करें। जब हम खुद को वर्तमान क्षण में डुबो देते हैं, तो हम अक्सर अप्रत्याशित जगहों पर खुशी खोज लेते हैं। यीशु ने खुद अपने आसपास के लोगों के साथ पूरी तरह से मौजूद जीवन जिया और हमें अपने रिश्तों और बातचीत को संजोना सिखाया। दूसरों की सेवा करने से हमारा नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। जब हम किसी और की मदद करने के लिए अपने संघर्षों से बाहर निकलते हैं, तो हम न केवल उन्हें आशीर्वाद देते हैं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम से मिलने वाली एक अनोखी खुशी भी प्राप्त करते हैं। देने का यह कार्य हमारे दिलों को ईश्वर के दिल से जोड़ता है, जो दुनिया के प्रति उनके प्यार को दर्शाता है। याद रखें, यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए, यह प्रदर्शित करते हुए कि सच्ची खुशी विनम्र सेवा से आती है। दूसरों की सेवा करने के अलावा हमें आराम करने के लिए भी समय निकालना चाहिए। ईश्वर ने सब्त को आराम के दिन के रूप में बनाया है। यह तरोताजा होने और चिंतन करने का समय है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में आराम एक विलासिता की तरह लग सकता है, लेकिन यह हमारी भलाई के लिए जरूरी है। प्रार्थना में समय बिताएं, शास्त्र पर ध्यान लगाएं और ईश्वर की शांति को अपने दिल में भरने दें। यीशु अक्सर प्रार्थना करने के लिए एकांत स्थानों पर चले जाते थे, जो हमें ताकत और खुशी पाने के लिए पीछे हटने का महत्व दिखाते हैं। ईश्वर की योजना पर भरोसा करना खुशी पाने का एक और आधार है। जीवन हमेशा वैसा नहीं चल सकता जैसा हम उम्मीद करते हैं,
लेकिन हम यह जानकर सांत्वना पा सकते हैं कि ईश्वर सर्वोच्च है। हम में से प्रत्येक के लिए उसका एक उद्देश्य है और उसकी योजनाएं हमेशा हमारे भले के लिए होती हैं। जब हम अपनी समझ के बजाय उसकी समझ पर भरोसा करते हैं तो हमें ऐसी शांति मिलती है जो सभी समझ से परे है, और इसके साथ ही सच्चा आनंद भी मिलता है। प्रिय मित्रों, आनंद की खोज एक दैनिक यात्रा है। ये कृतज्ञता को अपनाने, वर्तमान में जीने, दूसरों की सेवा करने, आराम पाने और ईश्वर पर भरोसा करने के लिए हमारे द्वारा किए जाने वाले विकल्पों की एक श्रृंखला है। आइए हम एक साथ इस मार्ग पर चलें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और अपने साझा विश्वास में शक्ति पाएं। जब हम ऐसा करेंगे तो हम पाएंगे कि आनंद कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है जिसे हम हर दिन अनुभव कर सकते हैं, यहाँ तक कि जीवन की चुनौतियों के बीच भी। समाप्त करने से पहले मैं आपके साथ कुछ सांत्वनादायक वचन साझा करना चाहती हूँ। भजन संहिता 30 के 5, क्योंकि उसका क्रोध क्षण भर का होता है, परंतु उसकी कृपा जीवन भर की होती है। रोना रात भर रह सकता है, परंतु सुबह आनंद आता है। भजन संहिता 94 के 19, जब मेरे भीतर चिंता बहुत बढ़ गई, तब तेरी शांति ने मुझे आनंद दिया। नहमायाह 8 के 10, प्रभु का आनंद तेरा बल है। ये आयतें हमें याद दिलाती हैं कि खुशी ईश्वर की उपस्थिति संकट के समय में उनके आराम और उनके आनंद के माध्यम से हमें प्रदान की जाने वाली शक्ति से आती है। अब मैं आपको हमारे बढ़ते समुदाय में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। अगर आपको यह बातचीत उत्साहवर्धक और प्रेरणादायक लगी तो कृपया हमारे YouTube चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके आप हमारी दैनिक बाइबल वार्ता और कहानियों को कभी नहीं छोड़ेंगे, जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को समृद्ध करने के लिए डिजाइन की गई हैं। हमें Instagram और X पर फॉलो करना न भूलें। लिंक वीडियो और चैनल विवरण में दिए गए हैं। आपका समर्थन हमें ईश्वर के वचन को फैलाने और अधिक दिलों तक पहुंचने में मदद करता है। कल हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एक विशेष वीडियो है। असफलता पर काबू पाना, बाइबल के नायकों से सीखना। यह आशा और लचीलेपन का संदेश है, यह देखते हुए कि कैसे बाइबल के पात्रों ने अपनी असफलताओं का सामना किया और ईश्वर की मदद से उनसे ऊपर उठे। इस उत्साहवर्धक सत्र के लिए ट्यून इन करना सुनिश्चित करें। हमारे साथ इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति, आपकी प्रार्थनाएं और आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आइए हम सब मिलकर अपने जीवन में खुशियां तलाशते रहें, जो हमारे स्वर्गीय पिता के प्रेम और वादों पर आधारित हो। ईश्वर आपको भरपूर आशीर्वाद दे और उसका आनंद आपके दिलों में हमेशा भरा रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।